Hello guys, how are you all? I am Rajinder, your mentor, your teacher, and you are watching my YouTube channel Rajinder's Academy. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की, और मॉडल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कैन। यस दोस्तों, कैन का यूज़ किया जाता है डिफरेंट वेज में, जैसे कि कैपेसिटी, इनकैपेसिटी, आस्किंग फॉर इनफॉर्मल परमिशन, फॉर ऑफरिंग, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। राइट दोस्तों, तो दिस वे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आज एबिलिटी, इनएबिलिटी, कैपेसिटी, इनकैपेसिटी। एबिलिटी, इनएबिलिटी, कैपेसिटी, इनकैपेसिटी। दोस्तों, एबिलिटी में क्या होगा, एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? सिर्फ टाइम बॉन्ड का डिफरेंस है। टाइम, अगर टाइमिंग आ रखी है तो वो कैपेसिटी बन जाती है, अगर विदाउट टाइमिंग है किसी की तो वो एबिलिटी है टर्म की। ठीक, कोई भी टर्म अगर विदाउट टाइमिंग है तो वो एबिलिटी है, कैपेसिटी नहीं है। चलिए एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। मैं तैर सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी एबिलिटी हो गई। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। अगर मैं कहता हूं कि मैं नदी को तैरकर पार कर सकता हूं, यानी कि मैं तैरकर नदी को पार कर सकता हूं, तो ये क्या हो गई? ये मेरी कैपेसिटी हो गई। मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि मैं इस किनारे से उस किनारे तक मतलब कि तैर सकता हूं, है ना। तो एक टाइम पीरियड हो गया ना कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना भी टाइम लगेगा तो मैं तैर सकता हूँ उतने टाइम में। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हो गया, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। ये क्या हो गई? ये भी एबिलिटी हो गई। फाइन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। आई कैन स्पीक इंग्लिश कंटिन्यूसली फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, तो ये क्या हो गई मेरी? ये मेरी कैपेसिटी हो गई। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ, ये क्या होगी मेरी? ये मेरी एबिलिटी हो गई। मेरी आई एम एबल टू रन फास्ट। I can run fast continuously for 10 minutes, ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी कैपेसिटी हो गई। यहाँ पर क्यों कैपेसिटी हुई? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट तक लगातार मैं दौड़ सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी है। मैं आइल्स कर सकता हूँ, ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी एबिलिटी होगी। मैं आइल्स कर सकता हूँ, आई एम एबल टू टेक माई आइल्स एग्जाम। इफ आई से आई कैन ग्रैब 8+ बैंड इन आइल्स, ये मेरी क्या है? ये मेरी कैपेसिटी होगी। मेरे में कैपेसिटी है कि मैं 8+ तक का स्कोर आइल्स में कर सकता हूं। क्लियर दोस्तों? ये था फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका आस्किंग फॉर इनफॉर्मल परमिशन। जी हाँ, आस्किंग फॉर इनफॉर्मल परमिशन। जब हम किसी से फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछते हैं, आज्ञा लेते हैं, जैसे कि अगर आप बस में चढ़े हो सपोज, और बस में क्या है, मतलब कि 2 सीटर होती है, 3 सीटर है। सपोज 3 सीटर में 2 सीट्स हैं जो वो ऑक्यूपाइड हैं, 3rd सीट इज फ्री। तो दोस्तों वहां पर हम क्या लगाएंगे? कैन। तो इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू आस्क देम, ओके, वेदर वी शुड सिट ऑन दैट सीट और नॉट। तो हम क्या कहेंगे? कैन आई सिट हियर, है ना। एट अ पब्लिक प्लेस यू कैन से कैन आई स्टे हियर, कैन आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ अब? कैन आई गो नाउ, क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले हियर, क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? कैन आई प्ले विद यू, है ना, लाइक दिस। पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट, वो है ऑफर। जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो फॉर ऑफर हम कैन का यूज करते हैं। ऑफर जैसे भाई आप मेरी गाड़ी ले जा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक माई कार, आप मेरी बाइक ले जा सकते हो, यू कैन टेक माई बाइक, है ना। मैं तुम्हें पैसा उधार दे सकता हूं, आई कैन लेंड यू मनी। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, आई कैन गो विद यू, यस, आप यहां बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन आवर कंपनी। तुम हमारे साथ खेल सकते हो, यू कैन प्ले विद अस, एंड ब्ला ब्ला। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इसका क्या है? पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी।
इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो मैंने अपने चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो में बता भी रखी है। जब किसी काम के होने के चांसेस मोर हों, ज़्यादा हों, मैक्सिमम हों, मोर देन 50%, तो मैंने किस चीज़ में इसको मेज़र किया हुआ है, ऑलमोस्ट 80%। जब किसी काम के होने के चांसेस ज़्यादा हों या फिर परसेंटेज में कहें तो हम कहेंगे 80% हों, तो वहाँ लगेगा कैन। और कैन को कैसे बोलेंगे हम? स्ट्रेस के साथ बोलेंगे जी, यस माय डियर, कैन, कैन, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। मैं आज मार्केट जा सकता हूं, आई कैन गो टू द मार्केट टुडे। वे आज यहां आ सकते हैं, दे कैन कम हियर टुडे। वह तुम्हारी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प यू। भाई तुम्हारा में टैलेंट तो भरा पड़ा है। हम कई बार बोलते हैं किसी को, अगर अच्छी परफॉर्मेंस किसी ने दी है तो हम कहेंगे यार तुम्हारे अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, यू आर द मैन ऑफ टैलेंट, यू आर टैलेंटेड इनफ। तो हम उसको कहेंगे भाई तुम तो कोई बड़े कलाकार बन सकते हो, यू कैन बिकम सच अ गुड आर्टिस्ट, सच एन एक्सलेंट आर्टिस्ट। कई बार होता ना, हम मतलब कि आप किसी से बात कर रहे हो किसी थर्ड पर्सन के बारे में, और उस जिसको से आप बात कर रहे हो सेकंड पर्सन से, वो थर्ड पर्सन के जो क्लोज आई नो भाई वो उसकी फेवर कर रहा है। हम ना थोड़ा सा एंग्री मोड पे आकर क्या कहेंगे, क्या दे सकता है तुम्हें वो, हाँ नहीं बता मुझे क्या दे सकता है। तो ऐसा होता है ना, कई बार सिचुएशंस क्रिएट होती है, तो वहाँ पर हमने कैन का यूज़ करना है दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं। वट कैन ही गिव यू, वट कैन ही गिव टू यू विच आई कैंट, जो मैं नहीं दे सकता, है ना। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये है पॉसिबिलिटी। इसी चीज़ की अगर हम पॉसिबिलिटी हो, कैंट, शी कैंट हेल्प यू, शी कैंट कुक, आई कैंट गो टू द मार्केट टुडे, दे कैंट कम हियर टुडे। इनकैपेसिटी बन जाएगी, जैसे कि आई कैन स्विम और आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैंट स्टैंड, मैं खड़ा नहीं हो सकता, आई कैंट स्टैंड फॉर लॉन्ग, आई कैंट टेक ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नाश्ता नहीं कर सकता। तो आई कैंट मतलब कि कैन के साथ नोट लगाने की हमें सिर्फ ज़रूरत है, हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, चाहे वो किसी भी पॉइंट के हों। फिर क्लियर गाइस? तो दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर जो डेडिकेटेड है कैन को लेकर। कैन के सभी डाउट्स आई होप सो आपके क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की दिक्कत रहती है, डाउट रहता है आपका, तो भाई डाउट कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरा स्क्रीन पर नंबर भी चला हुआ है, आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप ओनली मैसेज करके अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए अंदाज के साथ। आगे हम आज आपके लिए लेकर हाजिर होंगे कुड। यस दोस्तों, कुड, हाउ टू यूज कुड, ओके, इन विद द डिफरेंट पॉइंट्स वी विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट कुड। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।